नमस्कार मित्रों, फ्यूचर विज़न के ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, 5 मई 2020 को मंगल राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल कुंभ राशि में 5 मई 2020 से 18 जून 2020 तक रहेंगे, लगभग 45 दिन। और इस 45 दिन में आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम मेष, वृष और मिथुन राशि पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा करेंगे और बाकी राशियों की चर्चा हम आने वाले वीडियो में करेंगे। मंगल के गोचर को समझने से पहले हमें मंगल के कारकत्व को समझना होगा कि मंगल हमारे जीवन में किन किन की चीज़ों का कारक बनता है। मंगल वीरता, साहस, आक्रामकता, क्रोध, शारीरिक शक्ति, प्रशासनिक क्षमता, नेतृत्व, सेना, जीत, क्रूरता, गर्मी, दुर्घटनाएं, जमीन जायदाद, पित्त, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन, मांसपेशियां, पित्त रोग और शारीरिक फिटनेस का कारक होता है। इन्हीं सभी को ध्यान में रखते हुए हम राशियों के विषय में बताएंगे कि किन किन राशियों पर मंगल के गोचर का क्या क्या प्रभाव होगा। दोस्तों, यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले सभी अपडेट्स और सभी राशियों के फलित आपको मिलते रहें। आगे देखिए राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव। अब हम मेष राशि की चर्चा करते हैं। मेष राशि के लिए मंगल कुंभ राशि में 5 मई 2020 को प्रवेश करेंगे और यह कुंभ राशि मेष राशि से एकादश राशि है, 11वें भाव में है। जैसा कि हम जानते हैं, लग्न से हम चरित्र, प्रसिद्धि, शरीर, शारीरिक शक्ति, साहस, स्वाभिमान, खुशी, स्वास्थ्य, सामान्य शरीर को देखते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं स्वास्थ्य की। तो यदि लग्न का स्वामी एकादश भाव में हो और बलवान हो और उस पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि ना हो, तो यह स्वस्थ शरीर प्रदान करता है, स्वास्थ्य को बढ़ाता है, बलवर्धक होता है। और मंगल जो कि 11वें भाव में गया है और 11वें भाव से हम सभी प्रकार के लाभ भी देखते हैं। तो शारीरिक लाभ, बीमारी से लड़ने की क्षमता आदि प्रदान करता है। 11वें भाव से हम आय भी देखते हैं, इच्छाओं की पूर्ति भी देखते हैं, पुरस्कार देखते हैं, मान्यता आदि का विचार भी 11वें भाव से किया जाता है। तो जैसा कि हमने देखा कि मंगल के 11वें भाव में होने के कारण जिन भी जातक की मेष राशि है, आने वाले 45 दिनों तक शरीर स्वस्थ रहेगा, बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होगी और मंगल एकादश भाव में बैठकर अपनी चतुर्थ दृष्टि से द्वितीय भाव को देखते हैं, सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखते हैं और अष्टम दृष्टि से छठे भाव को देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, द्वितीय भाव से हम धन, वाणी, धन का संचय, आत्म प्रयास से अर्जित करना धन, वाक्य पटुता, मन की स्थिरता, क्रोध, आत्मबल आदि देखा जाता है। तो जब मंगल द्वितीय भाव को देखते हैं एकादश में बैठकर, तो यह धन प्राप्ति का संकेत है, धन संचय का संकेत है, धन में वृद्धि होगी और इन 45 दिनों में धन संचित होगा। इसी प्रकार मंगल पंचम भाव को देखते हैं। पंचम भाव से हम संतान, मानसिक स्थिति, ज्ञान, समृद्धि, पत्नी के माध्यम से आया धन आदि का विचार पंचम भाव से किया जाता है।
तो जैसा कि मंगल एक क्रूर ग्रह है और पंचम भाव को देखते हैं तो संतान में उग्रता बढ़ेगी। और पंचम भाव से मंगल नवमेश भी हैं, चतुर्थेश भी हैं, तो पंचम भाव के लिए मंगल योग कारक ग्रह भी हैं। यह उग्रता तो जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन योग कारक होते हुए संतान की सुख प्राप्ति, संतान का भाग्य उदय, संतान को जमीन जायदाद से लाभ आदि मंगल के कारण ही होगा। अगर हम व्यवसाय की बात करें तो मंगल व्यवसाय के दशम भाव से द्वितीय भाव में है और चतुर्थेश और एकादशेश बनते हैं व्यवसाय के लिए, और एकादशेश होकर द्वितीय भाव में बैठना यानी व्यवसाय से लाभ भी होगा, व्यवसाय में वृद्धि होगी। मंगल के अष्टमेश होने के कारण व्यवसाय में आकस्मिक लाभ होगा। अब हम बात करते हैं जीवन साथी की। जीवन साथी जो कि सप्तम भाव से देखा जाता है, और सप्तम भाव के द्वितीय भाव का स्वामी है मंगल, और द्वितीय भाव का स्वामी होकर पंचम भाव में जाना और एकादश भाव को दृष्ट करना, सप्तम के द्वितीयेश होकर मंगल जीवन साथी के एकादश भाव को देखता है, तो जीवन साथी को भी धन प्राप्ति योग अति उत्तम होगा। जीवन साथी को धन प्राप्त होगा और जीवन साथी से प्राप्त धन आपको प्राप्त होगा, यानी आप लाभ में रहेंगे। अब हम बात करते हैं संतान की। तो संतान के लिए मंगल चतुर्थेश और नवमेश है। चतुर्थेश और नवमेश होकर मंगल सप्तम भाव में बैठकर लगन को देखता है, तो संतान की वृद्धि होगी, संतान को सुख प्राप्त होगा, संतान का भाग्योदय होगा। अब हम बात करते हैं आय, जमीन जायदाद और वाहन की। तो मेष राशि के लिए चंद्रमा चतुर्थेश है, और चतुर्थेश होकर लग्न में बैठना और लग्न का स्वामी एकादश में जाना यानी चतुर्थ भाव की वृद्धि करता है, और इस 45 दिनों के भीतर जमीन जायदाद से लाभ, वाहन में वृद्धि, वाहन की खरीद आदि देखी जा सकती है। यदि मंगल आपकी जन्म पत्रिका में शुभ नहीं है तो उसके लिए कुछ उपाय करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, कम से कम एक बार दिन में रोज करें। इससे मंगल आपको अति उत्तम फल प्रदान करेंगे। मित्रों, अब हम बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि जिसका नंबर 2 है, और मंगल जो 5 मई 2020 को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे जिसका नंबर 11 है। तो वृष राशि से मंगल दशम भाव में होंगे। दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं, डायरेक्शनली स्ट्रांग होते हैं, पूर्ण बली होते हैं। तो इस प्रकार दशम भाव में बैठकर मंगल लग्न को चतुर्थ दृष्टि से, चतुर्थ भाव को सप्तम दृष्टि से और पंचम भाव को अष्टम दृष्टि से देखेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं, मंगल द्वादश भाव और सप्तम भाव के स्वामी होकर दशम भाव में विराजमान है। द्वादश भाव जिससे हम व्यय, धन की हानि, बिस्तर का सुख, विदेश से संबंध, अनिद्रा, पैतृक संपत्ति, निद्रा विकार, मानसिक असंतुलन, अस्पताल में भर्ती आदि को देखते हैं। और सप्तम भाव से हम जीवन साथी, विवाह, साझेदारी, प्रेम संबंध, चोरी आदि को सप्तम भाव से देखा जाता है। तो मंगल का द्वादशेश और सप्तमेश होकर दशम में बैठना बहुत अच्छा संकेत नहीं है वृष राशि के लिए, क्योंकि द्वादशेश का और सप्तमेश का बलवान होना जो कि नेगेटिव चीज़ों की तरफ इंगित करता है। इन 45 दिनों में कोई बीमारी आ सकती है, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ जा सकता है। बाकी सभी ग्रहों पर भी निर्भर करता है कि यदि कोई शुभ ग्रह मंगल को देखेगा तो वह अपनी अशुभता को थोड़ा कम करेंगे, अशुभता में कमी आएगी मंगल के। लेकिन हम अभी केवल मंगल पर ही विचार कर रहे हैं। मंगल द्वादशेश और सप्तमेश होकर जब लग्न को देखते हैं
तो लग्न को कमज़ोर बनाते हैं। तो आइए अब हम स्वास्थ्य की बात करें। तो वृष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य का कोई बहुत अच्छा विचार नहीं है। मंगल द्वादशेष होकर दशम में लगन को देखते हैं, जिसके कारण हॉस्पिटल में एडमिट होने की संभावना बन सकती है। तो सावधान रहें, सेहत का अपनी ध्यान रखें, अपनी शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, खाने पीने पर ध्यान दें। इस प्रकार आगे हम बात करते हैं व्यवसाय की। तो द्वादशेष और सप्तमेश होकर मंगल दशम में है, तो यह इशारा करते हैं कि व्यवसाय में साझेदारी कामयाब हो सकती है, साझेदारी में फ़ायदा उठाया जा सकता है, साझेदारी लाभप्रद हो सकती है। इसी प्रकार मंगल द्वादशेष भी है, और द्वादशेष होने के कारण यह व्यवसाय में विदेश से संबंध भी दिखाते हैं। तो व्यवसाय में विदेश लाभ भी हो सकता है। तो इसलिए वृष राशि वालों के लिए व्यवसाय में किसी प्रकार की समस्या नहीं है, व्यवसाय इनका ठीक चलेगा, लेकिन स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे हम बात करते हैं जीवन साथी की। जीवन साथी जो कि सप्तम भाव से देखा जाता है, और सप्तमेश मंगल लग्न को देखता है, तो जीवन साथी से भी संबंध ठीक रहेंगे। सप्तमेश लग्न को देखता है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि सप्तमेश थोड़ा सा बलवान है, तो आपका जीवन साथी आपको थोड़ा सा डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, जिसके कारण आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करेंगे, लेकिन यह कोई बुरी बात नहीं है, मिलकर रहें। अब हम आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों की। तो मंगल प्रेम संबंध हम पंचम भाव से देखते हैं, पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि है। सप्तमेश होकर मंगल प्रेम संबंधों को देखता है, तो आपका जीवन साथी के प्रति प्रेम उजागर होगा, जीवन साथी का प्रेम आपके प्रति उजागर होगा, आपसी संबंध मधुर होंगे। अब हम आय पर चर्चा करते हैं। आय, ज़मीन जायदाद और वाहन। जैसा कि हम देखते हैं, आय हम दशम भाव से देखते हैं, कार्य क्षेत्र है हमारा। तो दशम भाव में मंगल बैठे हैं, जो कि द्वादश और सप्तमेश के स्वामी हैं। सप्तमेश साझेदारी, पार्टनरशिप आदि को दर्शाता है, और द्वादश भाव व्यवसाय में विदेश से संबंध दर्शाता है। तो यदि ऐसे जातक जिनका व्यवसाय विदेश से जुड़ा है, उनको विशेष रूप से लाभ होगा। पार्टनरशिप, जो लोग पार्टनरशिप में हैं उनको पार्टनरशिप से लाभ होगा। और मंगल चतुर्थ भाव को देखते हैं, और मंगल ज़मीन जायदाद के कारक भी हैं, और सप्तमेश होकर मंगल चतुर्थ भाव को देखते हैं, तो जातक को अपनी पत्नी के या पति के कारण, यानी अपने जीवन साथी के कारण ज़मीन जायदाद का लाभ हो सकता है। अगर हम वाहन की बात करें, तो वाहन हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। द्वादशेश और सप्तमेश होकर मंगल चतुर्थ भाव को देखते हैं, तो यह नए वाहन को तो नहीं दिखाते, लेकिन मंगल एक्सीडेंट के कारक भी हैं। तो आप वाहन ध्यानपूर्वक चलाएं। इन 45 दिनों में दुर्घटना होने की संभावना बनी रहेगी, इसके लिए सावधान रहें। अब हम बात करते हैं यात्रा की। तो यात्रा हम नवम भाव और तृतीय भाव से देखते हैं, और मंगल चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। और मंगल का तृतीय या नवम से कोई संबंध नहीं है, लेकिन मंगल नवम भाव से एकादशेश और चतुर्थेश है, और आपके चतुर्थ भाव को देखते हैं। तो स्थान परिवर्तन का योग बनता है 45 दिनों के भीतर। स्थान परिवर्तन हो सकता है, और या आपके व्यवसाय का स्थान परिवर्तन हो सकता है। अब हम बात करते हैं बच्चों की या आपकी पढ़ाई की। जिन जातकों का वृष लगन है, वृष राशि है, यदि वह जातक विद्यार्थी हैं, तो पढ़ने में बहुत अच्छा मन नहीं लगेगा, निद्रा विकार होगा, या तो बहुत ज़्यादा नींद आएगी या बिल्कुल नींद नहीं आएगी। तो मंगल की पूजा करें, जिसके कारण पढ़ाई में मन लगेगा और मंगल की उग्रता कम होगी। जिन वृष राशि वाले जातकों के बच्चे हैं, उन बच्चों में उग्रता आएगी, मानसिक तनाव में रहेंगे बच्चे, मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ेगा, इस पर ध्यान दें। बच्चे बहस करेंगे आपसे, तो बच्चों को बड़े ध्यानपूर्वक समझाएं, ध्यान से हैंडल करें उनको।
यदि आपकी कुंडली में मंगल कमज़ोर हैं तो मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, चमेली का तेल चढ़ाएं, जिससे आने वाली ये सभी बाधाएं दूर होंगी और आपको लाभ मिलेगा। आइए अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की, जो कि तीसरे नंबर की राशि है और आपके जन्म के समय चंद्रमा मिथुन राशि में था, इसलिए आपको मिथुन राशि ही देखनी चाहिए। और मिथुन राशि से मंगल नवम भाव में 5 मई 2020 को प्रवेश करेंगे, जहां पर कुंभ राशि है। नवम भाव से हम तीर्थ यात्रा, पूजा, धार्मिक अनुष्ठान, दान, ज्ञान, लंबी यात्रा आदि का विचार करते हैं। और नवम भाव से मंगल चतुर्थ दृष्टि से द्वादश भाव को, सप्तम दृष्टि से तृतीय भाव को और अष्टम दृष्टि से चतुर्थ भाव को दृष्टि प्रदान करते हैं, देखते हैं। और मंगल जो कि एकादश भाव के तथा षष्ठ भाव के स्वामी हैं और नवम भाव में विराजमान हैं, तो एकादश भाव से हम सभी प्रकार के लाभ, आय, इच्छाओं की पूर्ति, पुरस्कार, लाभ, संपत्ति आदि का विचार करते हैं। एकादश भाव से हम रोग मुक्ति, बीमारी से लड़ने की क्षमता, बीमारियों से छुटकारा आदि का भी विचार करते हैं। षष्ठ भाव से हम दुश्मन, मानसिक उत्पीड़न, बीमारी, घाव, ऋण, नुकसान, चोरी, झगड़े, कारावास, क्रूरता आदि का विचार करते हैं। और मेडिकल ज्योतिष में छठे भाव से हम आंत, तपेदिक, आंख की बीमारी, दुर्घटना आदि का विचार करते हैं। और चतुर्थ भाव से वाहन, रिश्तेदार, मकान, माता, कृषि, शिक्षा, शासक, ज्ञान और वाहन से एक्सीडेंट आदि का विचार किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एकादशेश मंगल और षष्ठेश मंगल द्वादश भाव को देखता है। और द्वादश भाव जिससे हम व्यय, धन की हानि, बिस्तर का सुख, विदेश, निद्रा विकार, पैतृक संपत्ति, मानसिक असंतुलन, अस्पताल में भर्ती आदि का विचार करते हैं। तो मंगल षष्ठेश होकर द्वादश भाव को देखता है। षष्ठ भाव बीमारी का है और द्वादश भाव हॉस्पिटल का है। तो यह दिखाता है कि आपके स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है, इसका ध्यान रखें। और मंगल एकादशेश भी है, धन लाभ और द्वादश भाव धन का व्यय। तो इसका संबंध छठे भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव से आ रहा है। तो यह दिखाता है कि धन का व्यय बीमारी पर हो सकता है। तो सावधानी पूर्वक रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय भाव से हम साहस और वीरता, शारीरिक क्षमता, अपनी इच्छाएं, विरासत, छोटी यात्राएं, कान, गला, हड्डी, मानसिक अस्थिरता आदि का विचार करते हैं। तो षष्ठेश मंगल जब तृतीय भाव को देखता है तो इससे निस्संदेह साहस तो बढ़ता है, वीरता बढ़ती है, लेकिन शारीरिक फिटनेस में कमी आती है, क्योंकि मंगल षष्ठेश है। षष्ठेश होकर बीमारी का कारक होकर तृतीय भाव को देखता है, तो इसके कारण कान, गला, हड्डी या मानसिक अस्थिरता जैसी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। छोटी यात्राएं हो सकती हैं। तृतीय भाव छोटे भाई बहन का भी है और मंगल छोटे भाई बहन का कारक भी है। तो छोटे भाई और बहन को बल प्रदान करेगा, उनकी समस्याओं का निवारण करेगा। मंगल एकादशेश है, जिसके कारण छोटे भाई या बहन को लाभ होगा। अब हम बात करते हैं व्यवसाय की। अगर हम व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय हम दशम भाव से देखते हैं और मंगल द्वादश भाव में विराजमान है और व्यवसाय से द्वादश भाव में विराजमान है, जो कि नवम भाव है। और कुंडली के द्वादश भाव को देखता है, जो व्यवसायी के लिए तृतीय भाव है। तो तृतीय भाव यानी मेहनत करना, शारीरिक क्षमता, बाहुबल आदि को दिखाता है। तो व्यवसाय में आपको अधिक मेहनत करनी होगी, जिसके कारण आपको कोई बीमारी भी आ सकती है।
तो ध्यानपूर्वक रहें। अब हम बात करते हैं जीवन साथी की। तो जीवन साथी जिसको हम सप्तम भाव से देखते हैं, मंगल तृतीय भाव में विराजमान है, सप्तम से तृतीय में। द्वादश और पंचमेश होकर सप्तम भाव में विराजमान है और सप्तम से षष्ठ भाव को देखते हैं, जो कि द्वादश भाव है कुंडली का। तो मिथुन लगन वाले जातकों के लिए मंगल का गोचर बहुत शुभ नहीं है। जातक की और उनके जीवन साथी की स्वास्थ्य की समस्या बनी रहेगी आने वाले 45 दिनों में। इसी प्रकार यदि हम जमीन जायदाद की बात करें तो जमीन जायदाद को हम चौथे घर से देखते हैं, जिस पर मंगल की अष्टम दृष्टि है और चतुर्थ भाव से मंगल अष्टमेश भी है, जिसके कारण आकस्मिक जमीन जायदाद से लाभ हो सकता है। लेकिन चतुर्थ भाव से हम वाहन आदि का विचार भी करते हैं, वाहन दुर्घटना का विचार भी करते हैं। तो मंगल तृतीयेश और अष्टमेश है चतुर्थ भाव के लिए, जो कि शुभ ग्रह नहीं है और इसमें दुर्घटना की संभावना भी बनी रहेगी। तो इस प्रकार सावधान रहें, अपनी सेहत का ध्यान रखें और इसमें हनुमान जी की पूजा करें। आने वाले 45 दिनों में बजरंग बाण का पाठ करें। बाकी मंगल देव सब भला करेंगे। जय मंगल। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे वीडियो पर कमेंट अवश्य करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले सभी अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।